हेलो फ्रेंड, मैं आनंदराज। आप सबों के बीच देखिए, आज हम बीएड सेकेंड ईयर का कोर्स 9 जो आपका है असेसमेंट फॉर लर्निंग, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, समझे इसमें फिक्स है क्वेश्चन परीक्षण से हमें करता है। परीक्षण को इंग्लिश में टेस्ट कहते हैं कि परीक्षण क्या होता है, कौन कौन प्रश्न से आप परीक्षण करते हैं, तो ये सब टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वही क्वेश्चन आपका है कि परीक्षण हेतु विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का वर्णन करें, विभिन्न प्रकार की इन प्रश्नों की विशेषता को बताइए, समझे। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय तथा निबंध प्रकार के प्रश्नों का वर्णन करें, समझे। तो परीक्षण से रिलेटेड जितना भी प्रश्न है सबका हम वर्णन किए गए, एग्जाम में जितना पूछेगा उतने का बताइएगा, समझे। तो यहाँ पर 3 ही प्रश्न के बारे में पूछ रहा है, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय तथा निबंध, समझे। तो देखिए, आप पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी होगा तो आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, सभी आप 5 नंबर का आएगा। मौलाना बिहार, जेपी या और भी जो यूनिवर्सिटी, जितना भी यूनिवर्सिटी है वो सब में क्वेश्चन आता है 16 नंबर का, समझे। तो इसमें पूरा मतलब समझिए कि पूरा दम दिए हुए हैं परीक्षा से रिलेटेड, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेस्ट कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है कि हम जानते हैं कि वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है। इसमें समय समय पर बच्चों के उपलब्धि को जांचने के लिए परीक्षण किया जाता है, यानी बच्चा क्या सीखा उसको जांचने के लिए क्या क्या टेस्ट लिया जाता है। आप भी एग्जाम जहाँ पढ़ते होंगे देखते होंगे, महीना या 15 दिन पर क्या किया जाता है, टेस्ट लिया जाता है। आप पढ़ाते होंगे तो ये चीज़ आप करते होंगे, समझे। वही लिखा है कि हम जानते हैं कि वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है। इसमें समय समय पर बच्चों के उपलब्धि को जांचने के लिए परीक्षण लिया जाता है। मनोविज्ञान एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के परीक्षण का उपयोग किया जाता है, यानी अनेक प्रकार के उद्देश्य करने का मतलब मान लीजिए बच्चा क्या सीखा, टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, मतलब बहुत सारा उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या किया जाता है कि विभिन्न प्रकार के परीक्षण यानी टेस्ट लिया। परीक्षण को इंग्लिश में लोग टेस्ट कहते हैं। फिर लिखा है कि कोई भी परीक्षण व्यक्ति या बालक की समस्त मानसिक योग्यताएं तथा व्यक्तित्व गुणों के मापन का वह साधन है जो उसके प्रति निर्णय लेने, उसे समझने में सहायक होता है। यानी कि मान लीजिए आप टेस्ट लीजिएगा तो बच्चा में कितना मानसिक योग्यता है, उसकी व्यक्तित्व में क्या गुण है, समझे, उसके पर मतलब क्या गुण है, ये सब मापने क्या है, एक साधन है। और जब आप टेस्ट कर लीजिए तब ना बच्चा के प्रति आप निर्णय ले सकते हैं कि बच्चा ही कमजोर है, इस पर विशेष ध्यान देंगे, अच्छा है तो चलिए इसको प्रमोशन करवा देते हैं। वही लिखा हुआ है कि कोई भी परीक्षण व्यक्ति या बालक की समस्त मानसिक योग्यताएं तथा व्यक्तित्व गुणों के मापन का वह साधन है जो उसके प्रति निर्णय लेने और उसे समझने में सहायक होता है। फिर लिखा है कि परीक्षण मौखिक रूप से कागज या कंप्यूटर को पर प्रकाशित किया जाता है। माने कोई भी जो आपका परीक्षण होता है, कितना अथी आया, तो परीक्षण मौखिक रूप से कागज पर या कंप्यूटर, या को नहीं होगा यहाँ पर, कंप्यूटर पर होगा, कंप्यूटर पर प्रकाशित किए जाते हैं। अगला है कोई भी परीक्षण शैली, कोई भी परीक्षण की हो गया, छूट गया, कोई परीक्षण की शैली दृढ़ता एवं आवश्यकता के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। यानी कोई भी परीक्षण की शैली या दृढ़ता या आवश्यकता, दृढ़ता एवं आवश्यकता के अनुसार होती है, समझे, यानी आवश्यकता के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। अब इसका कहने का मतलब समझिए, जैसे बद्ध पुस्तक परीक्षा के माध्यम से एक परीक्षक यह जानना चाहता है कि किसी विशिष्ट वस्तु के संदर्भ में छात्र स्मृति के आधार पर क्या प्रतिक्रिया देता है। यानी कहने का इसका मतलब थोड़ा समझिए, थोड़ा टफ वर्ड यहाँ लिखा गया है कि देखिए, कह रहा है कि कोई भी जो परीक्षण होता है, टेस्ट होता है ना, उसका शैली, उसका दृढ़ता एवं आवश्यकता के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। यानी अब देखिए परीक्षण में आप देखिए, आप लोग जानते होंगे कि बद्ध, यहाँ पर बद्ध पुस्तक परीक्षा कहने का मतलब क्या होता है कि आप बुक लेके परीक्षा में नहीं जा सकते हैं, समझे। और यहाँ पर लिखा है खुला पुस्तक, यानी देखिएगा जिसे बीपीएससी एग्जाम लेती है तो बोलती है कि आप 2 किताब, मतलब बिहार एसएससी एग्जाम लेती है तो बोलती है कि आप 2 किताब लेके जा सकते हैं, समझे। तो यहाँ कहने का मतलब क्या हुआ कि बद्ध पुस्तक परीक्षा में आप परीक्षा में आप बुक ले जाने नहीं दे रहे हैं, तो बच्चा जब आंसर लिखता है तो उस अपने स्मृति के आधार पर लिखता है, समझे। तो वही लिखा हुआ है स्मृति यानी मेमोरी के आधार पर कि बद्ध पुस्तक परीक्षा के माध्यम से एक भिक्षक यह जानना चाहता है कि किसी भिक्षक, यह काट दीजिएगा, भिक्षक नहीं होगा, समझे, भिक्षक नहीं होगा, परीक्षक यह जानना चाहता है कि किसी विशिष्ट वस्तु के संदर्भ में छात्र स्मृति के आधार पर क्या प्रतिक्रिया दे, मैंने अपने आधार पर क्या उसका आंसर दिया हुआ है। जबकि
खुली पुस्तक परीक्षा के माध्यम से परीक्षक यह जांचता है कि छात्र किस प्रकार उपलब्ध साधन करने का मतलब बुक जो हुआ उपलब्ध साधन का उपयोग करके प्रश्न का उत्तर दिया, यानी बुक के आधार पर कैसे दिया है, समझे। अब देखिए ये हो गया। अब देखते हैं परीक्षण के अर्थ एवं परिभाषा, यानी मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ टेस्ट। परीक्षण का समान अर्थ है परीक्षार्थी के ज्ञान कौशल योग्यता इत्यादि के अंकन से, यानी परीक्षा मतलब टेस्ट ले रहा है, समझे। टेस्ट में क्या पता चला कि बच्चा कोई चीज़ में क्या जानता है, उसकी योग्यता क्या है, समझे। अर्थात परीक्षण एक व्यक्ति या समूह के कौशल ज्ञान या प्रवृत्ति का मूल्यांकन करने का तरीका है। फिर लिखा है कि विभिन्न विद्वानों एवं शिक्षाविदों ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर परीक्षण के निम्नलिखित परिभाषा दिए हैं। पहला है वर्ड के अनुसार, लिखा है परीक्षण वह परीक्षा है जो समूह में किसी व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता एवं उपलब्धि की सापेक्ष स्थिति को व्यक्त करता है। यानी कह रहा है कि परीक्षण वह प्रक्रिया जो समूह में किसी व्यक्ति की बुद्धि, मान लीजिए अब टेस्ट होगा तो मान लीजिए उसका 5 नंबर आ रहा है, आपका 8 नंबर, तो पता चला तो उसका मतलब योग्यता ज़्यादा है, वो चीज़ ज़्यादा जान रहा है, समझे। तो वही कह रहा है कि परीक्षण वह परीक्षा है जो समूह में किसी व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता एवं उपलब्धि की सापेक्ष स्थिति को क्या करते हैं, व्यक्त करती है, समझे, यानी उसके कंपेयर कराता है। अगला लिखा है फ्रीमैन के अनुसार परीक्षण वह मानकीकृत यंत्र है जो समस्त व्यक्तित्व के एक पक्ष या अधिक पहलुओं का वापस शाब्दिक या अशाब्दिक अनुक्रिया या अन्य किसी प्रकार के व्यवहार के माध्यम से करता है, समझे। तीसरा है क्रोनबैक के अनुसार दो या अधिक व्यक्तियों के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करने की क्रमबद्ध प्रक्रिया को परीक्षण कहते हैं। यानी दो या अधिक व्यक्तियों के व्यवहार का, यानी मान लीजिए आप कीजिएगा तो उसके में तुलना होवे करेगा, तो वही लिख रहा है दो या अधिक व्यक्तियों के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करने की क्रमबद्ध प्रक्रिया को परीक्षण कहते हैं। आइए अब देखते हैं अच्छे परीक्षण। अब देखिए एग्जाम में आपका क्वेश्चन कर रहा है प्रश्न के बारे में, तो ये सब नहीं लिख सकते हैं, समझे, ये अर्थ ये सब नहीं लिख सकते हैं, समझे। तो देख लीजिएगा आपको क्या क्या पूछा जा रहा है एग्जाम में। अब देखते हैं अच्छे परीक्षण की विशेषता। एक अच्छे परीक्षण की निम्नलिखित विशेषता होनी चाहिए। पहला है अच्छे परीक्षण स्वप्रयोजन एवं उद्देश्य। स्वप्रयोजन पहले से मतलब आपको एक प्लानिंग बनाना होगा, समझे, उसके आधार पर करना होगा, समझे। तो एक अच्छे परीक्षण स्वप्रयोजन एवं उद्देश्यपूर्ण होता है। दूसरा है अच्छे परीक्षण मानव व्यवहार का वस्तुनिष्ठता एवं व्यापकता के साथ मापन करता है। यानी देखिए वस्तुनिष्ठता कहने का मतलब हुआ कि उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। जैसे बिहार की राजधानी पटना है तो पटना एक ही आंसर होगा, समझे। तो वही वस्तुनिष्ठता का मतलब यही होता है। व्यापकता के साथ मापन करता है। अच्छे परीक्षण फलाकन की दृष्टि से सरल होता है, समझे। फलाकन मतलब उसमें अंकन आप कर सकते हैं, समझे। यानी मान लीजिए अब क्वेश्चन अच्छा है, प्रश्न रहा तो उसमें आप आराम से नंबर देने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, समझे। तो वही कहा है कि अच्छे परीक्षण फलाकन की दृष्टि से सरल होते हैं। अगला है अच्छे परीक्षण विश्वसनीय एवं वैध होते हैं, समझे। अगला है अच्छे परीक्षण में विभेद शक्ति होती है, यानी विभेद हो मतलब आप कर सकते हैं दो बच्चा में, समझे। एक अच्छा परीक्षण समय एवं धन की दृष्टि से वित्तव्यापी हो, वित्तव्यापी मतलब कम खर्चीला बोल सकते हैं। अगला है एक अच्छा परीक्षणों का प्रशासन सरल होता है। अब देखिए अब अगला जो परीक्षण के प्रकार, अब देखिए टेस्ट का प्रकार के होते हैं तो उसका देखिए सब आधार पर है टेस्ट का प्रकार, समझे। अब देखिए प्रकार में जो है तो देखिए उपयोग के आधार पर परीक्षा, ये चीज़ आपको लिखना होगा, लिख भी सकते हैं, नहीं लिखने का मन होगा तो नहीं लिख सकते, समझे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि देखिए उपयोग के आधार पर परीक्षण दो प्रकार के होते हैं, समझे। सब प्राप्ति परीक्षण या उसी को उपलब्धि परीक्षण या निष्पत्ति परीक्षण कहते हैं, इंग्लिश में अचीवमेंट टेस्ट, समझे। दूसरा निदानात्मक परीक्षण डायग्नोस्टिक टेस्ट, समझे। तो उपयोग के आधार पर परीक्षण कितना प्रकार हो गया, दो प्रकार का, अचीवमेंट टेस्ट और डायग्नोस्टिक है। सब हिंदी में इसको उपलब्धि परीक्षण और निदानात्मक परीक्षण भी कहते हैं, उसी को सब प्राप्ति परीक्षण, आपने क्या प्राप्त किया। दूसरा है निर्माण के आधार पर। तो निर्माण के आधार पर परीक्षण दो प्रकार का होता है, अध्यापक निवृत्त परीक्षण, यानी अध्यापक जो करते हैं, एक मानकीकृत तो सबके लिए लागू होता है, समझे। तो एक है अध्यापक निवृत्त परीक्षण यानी टीचर बेस्ड टेस्ट, एक मानकीकृत परीक्षण यानी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, समझे। तीसरा है प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर परीक्षण दो प्रकार के, एक होता है निधानात्मक एस्से टाइप टेस्ट और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, समझे। ये दोनों अभी इसमें हम बताएंगे। तीसरा है अभिव्यक्ति के आधार पर। अभिव्यक्ति के आधार पर टेस्ट तीन प्रकार के होते हैं, मौखिक परीक्षण, ओरल टेस्ट, रिटन टेस्ट और प्रैक्टिकल, यानी प्रयोग का क्या बताइए कोई चीज़, समझे। फिर है माध्यम के आधार पर परीक्षण दो प्रकार के होते हैं, एक शाब्दिक परीक्षण वर्बल टेस्ट और शाब्दिक परीक्षण नॉन वर्बल टेस्ट, समझे। तो ये हो गया। अब इसमें हम क्योंकि आपका अति लघु उत्तरीय सब पूछ रहा है तो ये आपका आता है
प्रकृति के आधार पर यानी परीक्षण दो प्रकार के होते हैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षण और आत्मनिष्ठ परीक्षण यानी सब्जेक्टिव टेस्ट। यानी ऑब्जेक्टिव टेस्ट और सब्जेक्टिव टेस्ट, ये दोनों समझिएगा क्या होता है, समझे। ऑब्जेक्टिव टेस्ट और आत्मनिष्ठ परीक्षण यानी अपने से यदि सब्जेक्टिव टेस्ट मतलब लिखने वाला है तो इसमें कौन कौन आता है, सब चीज़ हम बताएंगे आपको, समझे। तो देखिए अब वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता क्या है, समझे। जिसे ऑब्जेक्टिव टेस्ट बोलते हैं, देखिए वस्तुनिष्ठ परीक्षण के अंतर्गत कौन कौन टेस्ट मुख्य रूप से आता है, तो अति लघुत्तरीय वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, बहुविकल्पीय प्रश्न और मिलान करें, समझे। ये मुख्य रूप से 4 प्रश्न आते हैं। इसमें से ये दोनों प्रश्न जो होता है इसे कहा जाता है रिकॉल परीक्षण। सब मतलब रिकॉल पर आपके मतलब रिकॉल यदि याद रहेगा तभी इसका आंसर दे सकते। जैसे आप क्वेश्चन पूछ दिए बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना याद रहेगा तभी ना आप बताइएगा, तो समझे। तो चाहे मान लीजिए अथी देखें कि एनसीएफ का एचसीएफ डैश है, यानी नेशनल चाहे पूरा नाम क्या है डैश है, तो बोल सकते नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। तो इसके लिए आपको क्या रिकॉल यानी याद करना होगा, यानी प्रत्यास्मरण इसको बोला जाता है, समझे। इसको रिकॉग्निशन बोला जाता है कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, यानी 4 ऑप्शन रहेगा तो आप 2 याद है तो छाट सकते हैं। ऐसे यानी रिकॉग्निशन यानी आपके संज्ञान पर आधारित होता है। मिलान करना वैसा ही है कि मान लीजिए 3 को याद है, एगो नहीं तो अपने मिल जाएगा, तो इसको बोला जाता है रिकॉल, इसको रिकॉग्निशन बोला जाता है, समझे। ये चीज़ याद रखिएगा। तो 4 प्रकार याद रखिएगा वस्तुनिष्ठ परीक्षण, सबका वर्णन भी करेंगे। और अति लघुत्तरीय प्रश्न होता क्या है, देखिए। अति लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत साधारण प्रश्न पूछे जाते हैं, सिंपल रहता है कि आप आराम से आंसर दे सकते हैं, उसका आंसर बदलता नहीं, एक ही आंसर होता है, समझे। जिसका एक विशिष्ट उत्तर होता है। विशिष्ट होता है कि स्पेशली जैसे बिहार की राजधानी पटना है तो पटना तो किसी का राजधानी नहीं होगा, समझे। तो वही करा है कि अति लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत साधारण प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका विशिष्ट उत्तर होता है। प्रश्न का रूप इस प्रकार होता है कि उनका उत्तर एक शब्द अंक या वाक्यांश में लिखना होता है। इन प्रश्नों से विद्यार्थियों की धारणा तथा स्मरण शक्ति का पता चलता है कि वो कितना याद किए हुए, समझे। जैसे में क्वेश्चन है कि भारत की वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी हो जाएगा। तो ये क्या है कि इसका फिक्स है कि मोदी होगा वर्तमान में, समझे। दूसरा कोई प्रधानमंत्री भी भारत का हो सकता है नहीं। न्यूटन गति के कितने नियम है, तो 3 नियम है, तो ये अंक में हो गया, या आप शब्द में भी लिख सकते हैं। ये रिक्त स्थान की पूर्ति में इस प्रकार के प्रश्नों को अपूर्ण कथन अथवा वाक्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यानी कथन के रूप में अथवा वाक्य अपूर्ण रूप में प्रस्तुत। जिस विद्यार्थी अपने ज्ञान के आधार पर इन वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए साधारणतः एक शब्द, नाम, अंक अथवा वाक्यांश का प्रयोग किया जाता है। जैसे बिहार की राजधानी का है पटना, एनसीएफ का पूरा नाम क्या हो गया आपका, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, समझे। ऐसे बहुविकल्पीय प्रश्न तीसरा, ऐसे प्रश्नों में एक ही प्रश्न में 4 अथवा 5 विकल्प है। जैसे अब जनरली तो 4 चलता है, लेकिन बीपीएससी का एग्जाम दीजिएगा तो वहाँ 5 गो ऑप्शन मिलता है। जो पूरा बोल सकते वर्ल्ड में पहला बीपीएससी एग्जाम लेती है जो 5 गो ऑप्शन देती है, समझे। तो मतलब उस ऑप्शन में भी रहता है 2 गो ऑप्शन बोल सकते हैं, एक है कि इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक उत्तर, समझिए कि 6 गो ऑप्शन देता है। तो ऐसे प्रश्नों में एक ही प्रश्न में 4 या 5 विकल्प दिए होते हैं, उनमें से एक सही उत्तर को छात्रों को चुनना होता है या उस पर टिक का निशान लगा रहता है। जैसे भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन है, यूपी हो जाएगा। जीव विज्ञान के पिता कौन है, अरस्तु हो जाएगा। आप देखिए मिलान कर मैचिंग क्वेश्चन। इन प्रश्नों में 2 स्तंभों में कुछ कथन या शब्द लिखे रहते हैं। एक स्तंभ यानी स्तंभ ए प्रश्न स्तंभ होता है तथा दूसरा स्तंभ बी उत्तरों से संबंधित होता है। छात्र को प्रश्न का सही उत्तर ढूंढकर प्रश्न के सामने लिखना होता है। जैसे देखिए ई विटामिन नाम हो गया कि अभी ई हो गया वैज्ञानिक नाम विटामिन का। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन बी 1 का होता है आपका थायमिन। विटामिन सी का होता है स्कर्वी। विटामिन डी का रिकेट, समझे। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। आइए अब देखते हैं आत्मनिष्ठ परीक्षण, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सब्जेक्टिव टेस्ट। अब देखिए मौखिक परीक्षण यानी ओरल टेस्ट, क्वेश्चन ओरल टाइप का पूछा जा सकता है आपसे, तो ये भी आपका आत्मनिष्ठ में रहता है। लिखित, लिखित में 2 प्रकार का होता है, एक लघुत्तरीय परीक्षण होता है और देखिए दीर्घोत्तरीय आपका निबंध वाला भी आ जाता है, समझे, क्योंकि निबंध भी बराबर लिखाता है। और दूसरा होगा निबंधात्मक परीक्षण यानी एस्से टाइप क्वेश्चन, यानी उसको दीर्घोत्तरीय में ले सकते हैं, समझे। तो आत्मनिष्ठ का हो गया मौखिक परीक्षण और लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा का 2 हो गया, लघुत्तरीय और परीक्षण और निबंधात्मक परीक्षा। अब आइए लघुत्तरीय में आते हैं, लिखा हुआ है लघुत्तरात्मक प्रश्न उन प्रश्नों को कहते हैं जिनमें उत्तर लघु रूप में होते हैं या मुक्त उत्तरात्मक होते हैं, परंतु इनका उत्तर छोटे होते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर निबंधात्मक प्रश्नों के अपेक्षा अधिक स्पष्ट एवं निश्चित होते हैं। मतलब इसमें इसमें आप जैसे मान लीजिए कह देगा कि क्वेश्चन है ना भारत के संविधान के विषय में आप क्या जानते हैं, तो इसमें कुछ कुछ नहीं लिख सकते, लेकिन निबंधात्मक में आप लिख सकते हैं कि 12 उसका आंसर बनता है, समझे। इन प्रश्नों के उत्तर निबंधात्मक प्रश्नों की अपेक्षा अधिक निश्चित होते हैं। इसमें समय की बचत होती है, विद्यार्थी अधिक से अधिक उत्तर दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें जैसे में कि भारत के संविधान के विषय में आप क्या जानते हैं,
रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित रचनाओं के नाम बताइए समझे। आइए आप देखते हैं लघु उत्तरात्मक प्रश्नों से लाभ। क्या लाभ है? लघु उत्तरात्मक प्रश्नों की विश्वसनीयता अधिक होती है क्योंकि इसमें उत्तर लगभग निश्चित होते हैं। लघुत्मक प्रश्न में अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि यह पाठ्यक्रम के अधिकांश भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। तीसरा है लघुत्तरात्मक प्रश्नों की रचना सरल एवं स्वाभाविक होती है। अगला है लघुत्मक प्रश्नों के अंकन में वस्तुनिष्ठता भी कुछ अधिक होती है, यानी इसमें ज़्यादा गड़बड़ नहीं होता है। लघुत्मक प्रश्नों में उत्तर लिखना बोझिल नहीं लगता है क्योंकि इसमें अधिक से लिखना नहीं पड़ता है। विद्यार्थियों की उपलब्धि की अधिक व्यापकता जांच करने में यह प्रश्न अधिक सक्षम होते हैं। अब आइए निधात्मक परीक्षण। देखिए निधात्मक परीक्षण इसमें बहुत लिखा है, लेकिन मेन बात लिख दीजिएगा क्या होता है। देखिए तो आपको लिखना कहाँ से है, देखिए यहाँ आइए। निधात्मक परीक्षण अत्यंत सुविधाजनक होते हैं, प्रश्न सरलता एवं शिक्षा से तैयार हो जाता है। निधात्मक परीक्षण में विद्यार्थियों से एक विस्तृत उत्तर प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है, यानी अच्छा आंसर, यानी इसमें मेन में जो पॉइंट है उसको क्या कर सकते हम लिख सकते हैं समझे। किसी मानक उत्तर से तुलना किए बिना ये परीक्षक उत्तरों का अंकन कर देते हैं। देखिए जो निधात्मक में होता है ना, तो इसका अंकन जो होता है तो ये जो परीक्षक जो क्वेश्चन कॉपी चेक करे उस पर ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए जैसे हम कह देगा कि सिंपल एग्जाम्पल हम देते हैं आपको, ये आप जल्दी समझ जाइएगा। जैसे मान लीजिए भ्रष्टाचार पर लिखने के लिए बोला समझे, और उसमें मान लीजिए कोई झारखंड के बंधु कोरा या कोई भी किसी के बारे में मतलब लिख दिया, और मान लो उसी का फैन हो, मान लीजिए कोई नेता के बारे में लिख दिया गलत सलत, जो ये सब चीज़ है। देखिए नेता सब में कुछ ना कुछ रहता है, तो वो अब सपोर्टर हो गए उसका, तो आपको ज़्यादा नंबर दे देंगे समझे। मतलब जो चीज़ लिखे हुए हैं तो आपको मान लीजिए उसके विरोध में हो गए तो ज़्यादा नंबर दे देंगे, मान लीजिए उसका सपोर्टर हो गया तो आपका नंबर वह काट लेंगे। तो ये उसके मथी पर डिपेंड करता है समझे। वही लिखा है कि अंकन नहीं करते। निधात्मक परीक्षा का अंकन करते समय परीक्षक की सरलता रहती है कि प्रश्नार्थों को समान स्तर तथा वितरण की प्रकृति को नियंत्रित कर सके समझे। ये सब लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ देखिए निधात्मक परीक्षा प्रश्न की मुख्य विशेषता आप लिख सकते हैं। इसको थोड़ा स्क्रॉल अप कर देते हैं। लिखा हुआ है निधात्मक परीक्षण के मुख्य विशेषता निम्न है। इन परीक्षणों में छात्र अपने उत्तर को स्वयं ही योजनाबद्ध करता है और अपने शब्दों में ही इसका अभिव्यक्त करता है। दूसरा इस परीक्षण में प्रश्नों की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है, प्रकृति समान होती है और उत्तर बड़े होते हैं। इस प्रकार प्रश्नों में अधिकांश समय लेखन में चिंतन हो जाता है। तीसरा अगला है चौथा, इन परीक्षणों की गुणवत्ता परीक्षण निर्भरकर्ता के कौशल पर निर्भर करता है। अब हम वही चीज़ बताएं कि आप कैसा लिखे मतलब जो अथी है उस पर डिपेंड करेगा, कैसे कॉपी चेक करेगा। यह अपेक्षाकृत निर्णय करने में सरल होती है कि इसका शुद्धता का अंकदान करना अत्यंत कठिन कार्य है। यह परीक्षण जहाँ भी छात्रों को अपनी व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है, वह यह अंकदाता को भी अपनी रुचि अभिरुचि के अनुरूप अंक देने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यानी मान लीजिए हम वही चीज़ बोले हैं कि मान लीजिए उनका उसमें रुचि होगा, मान लीजिए कोई किसी भी नेता के बारे में बोल दिया, वो नेता उसका क्या हो सपोर्ट करता है, उसका फैन हो, तो बात आपका नंबर काट लिया जाएगा। उसका विरोध होगा तब मिल जाएगा समझे। दोनों है, तो ये आपका हो गया निष्कर्ष, आराम से लिख सकते हैं समझे। बाकी जो भी है आपको सब करवा देगा समझे। थैंक यू।